छत्तीसगढ़ में छात्रावास शिक्षक श्रेणी द के 900 पदों पर आप सभी के लिए सबसे बड़ी भर्तियां सीधी भर्ती परीक्षाएं जो है होने वाली हैं। तो इस वीडियो में आप सभी को पूरी जानकारी मिलने वाला है छात्रावास अधीक्षक श्रेणी द के 900 पोस्ट के लिए। शिक्षक श्रेणी द के तो पहले ये जो पोस्ट होने वाली थी छात्रावास अधीक्षक श्रेणी द के लिए, ये 500 पोस्ट पर भर्तियां आप सभी के लिए होने वाली थी। लेकिन ये 500 पोस्ट आप सभी के लिए बढ़ कर के जो है अब 900 पदों पर भर्ती होने वाली हैं। तो छत्तीसगढ़ के जितने भी छात्र-छात्राएँ हैं, जो गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हैं, जो लोग गवर्नमेंट जॉब्स के लिए सपने देखते हैं, तो उन सभी के लिए आज का ये वीडियोज़ बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। और आप सभी लोगों के पास बहुत ही अच्छा मौका है। आप में से हर किसी के पास अच्छा अपॉर्च्युनिटीज़ है, जिससे कि आप लोग अपने सारे सपनों को पूरा कर पाओ। तो न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताएँ की बात करें, तो आवेदन करने के लिए आपका 10वीं-12वीं होनी चाहिए। जी हाँ, आवेदन करने के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता आप लोगों के पास जो है 10th प्लस 2 होना चाहिए। यदि आप 10वीं-12वीं पास हो चुके हैं, तो आप सभी लोग जो है छात्रावास अधीक्षक भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। आप लोग जो है फॉर्म भर पाओगे और सबसे मेन इम्पोर्टेंट है यहाँ पर जो मेंशन किए गए हैं कि कंप्यूटर्स में आप लोगों को 50% अंक लाना है। कंप्यूटर्स में आप लोगों का 50% मार्क्स होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होने वाली है। अगर आपका कंप्यूटर्स में 50% अंक नहीं आते हैं, तो आप लोगों का सिलेक्शंस फिर नहीं हो पाएँगे। जितना बाकी सब्जेक्ट इम्पोर्टेंट है, उतने ही ज़्यादा आप लोगों के लिए कंप्यूटर्स भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी कंप्यूटर्स भी सबसे ज़्यादा उतने ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, उतने ही ज़्यादा आप सभी के लिए फिर महत्वपूर्ण होने वाला है। तो ज़्यादातर आप सभी लोग जो है कंप्यूटर्स के लिए भी मेहनत कर सकते हैं। कंप्यूटर्स के लिए भी तैयारी आप लोगों को करनी पड़ेंगे, जिससे कि आप लोगों का सिलेक्शंस हो पाएँ, जिससे कि आप लोगों को कामयाबियाँ और सफलताएँ हैं, जो फिर मिल सकें। वेतनमान की बात करें तो प्रथम वर्ष 70%, दूसरे द्वितीय वर्ष में 80 और तृतीय वर्ष में जो है 90%। हम बात करें आयु सीमा की, तो आवेदन करने के लिए आयु सीमा कम से कम आपका उम्र जो है 21 वर्ष से कम होनी चाहिए और 35 वर्ष से अधिक नहीं होने चाहिए। अगर आपका उम्र जो है 21 वर्ष से कम तथा 35 वर्ष से अधिक है, तो आप लोग इसके लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं। जी हाँ, मिनिमम क्वालिफ़िकेशंस इतने जो है आपके होने ही चाहिए। हम बात करें तो इसमें आप लोगों को सैलरी ही कम से कम 22,400 रुपये आपको मिलेगा। अराउंड ग्रेड पे भत्ता करके आपको कुल टोटल जो है करीब 25,000 रुपये तक के आप लोगों को इसमें सैलरी है जो मिल पाएँगे। जो एक तरह से बात करें तो एक अच्छा सैलरी होने वाले हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासियों को अधिकतम आयु सीमा आप लोगों को छूट भी मिलते हैं। जी हाँ, यदि आप लोग जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको छूट नहीं मिलेंगे। लेकिन यदि आप ओबीसी कैटेगरी से हैं, एससी और एसटी कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स हैं तो छूट मिलेंगे। ओबीसी कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स हैं और तो आप लोगों को 3 वर्ष का, एससी और एसटी कैटेगरी से हैं तो आप लोगों को 5 वर्ष का छूट जो है देखने को मिल पाएँगे। फिर हम बात करते हैं आप लोगों के लिए सिलेबस सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न, क्योंकि जिस भी भर्ती परीक्षाओं के लिए आप लोग तैयारी करें, जिस भी गवर्नमेंट जॉब्स के लिए आप लोग प्रिपरेशंस करें, उसमें सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न सबसे ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। बगैर सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न के नॉलेज के आप लोग एग्ज़ाम्स की तैयारी ही कहाँ से कर पाओगे? आप लोगों के एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशंस उस लेवल के अच्छे तरीके से कहाँ हो पाएँगे? तो अगर हम बात करें सीजीपीएससी के, तो सीजीपीएससी में अगर आप लोगों के लिए एग्ज़ाम्स होते हैं, छात्रावास अधीक्षक श्रेणी द के 900 पोस्ट,
तो सीजीपीएससी में जो है 150 क्वेश्चंस आएँगे और यही एग्ज़ाम्स अगर आपके सीजी व्यापम में होते हैं, तो उसमें 100 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को बता दिए गए हैं कि कितना परसेंट आपको मार्क्स कितने परसेंट आपके जो है नंबर आने चाहिए, जिससे कि आपका सिलेक्शंस हो पाए, मेरिट लिस्ट में आ पाए और आप छात्रावास अधीक्षक बन पाएँ। और यहाँ पर ऋणात्मक मूल्यांकन सीजीपीएससी में 1/3 होंगे, सीजी व्यापम में 1/4 होते हैं। तो लिखित परीक्षा में अनारक्षित तथा अनारक्षित उपवर्ग के अभ्यर्थियों हेतु न्यूनतम 33% अंक अर्जित करना अनिवार्य है और आरक्षित वर्ग को 23% अंक। यानी कि यदि आप जनरल कैटेगरी वाले अभ्यर्थी हैं, तो आपको एग्ज़ाम्स में 150 क्वेश्चन में 150 नंबर में 33% अंक लाना है। वहीं यदि आप ओबीसी, एससी और एसटी कैटेगरी वाले अभ्यर्थी हैं, तो आपको एग्ज़ाम्स में 23% अंक लाना ज़रूरी है। इतने परसेंट अंक आएँगे तभी आपका सिलेक्शंस हो पाएगा। अगर इतने परसेंट अगर आपके अंक नहीं आते हैं, इतने परसेंट अगर आप लोगों के मार्क्स नहीं आते हैं, तो आप लोगों का सिलेक्शंस फिर नहीं हो पाएँगे। और आप सभी का फिर जो छात्रावास अधीक्षक बनने का जो सपना है, जो ड्रीम लेकर आप लोग चल रहे हैं, वो सपना खाली सिर्फ़ सपना ही रह जाएगा। फिर हम बात करते हैं सिलेबस के। तो आप लोग देख सकते हैं भाग ए में ए मतलब तो कंप्यूटर से 50 अंकों के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि कंप्यूटर्स में 50 में से कम आपको 25 अंक प्राप्त करना 25 अंक लाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, आपके लिए अनिवार्य है। तो इसमें 25 अंक लाने होंगे, तभी आपका सिलेक्शंस हो पाएगा जिसमें कंप्यूटर का परिचय, कंप्यूटर्स के उपयोग कहाँ-कहाँ एवं किस लिए किया जाता है, इसकी बेसिक जानकारी हो गए। कंप्यूटर्स के प्रमुख भाग जिसमें सीपीयू, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइसेस के बारे में जानकारी, प्रिंटर के प्रकार जिसमें इंकजेट, लेजरजेट एवं अन्य सभी प्रकार के प्रिंटर्स की जानकारी, वर्ड प्रोसेसर हो गया, एंटीवायरस हो गया, सीडी-डीवीडी फुल फॉर्म जैसे सीपीयू का फुल फॉर्म, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इस तरह से पूछे जाएँगे। तो हिंदी हो, करंट अफेयर्स हो, जीके हो, मैथ्स हो, रीजनिंग्स हो, इन सभी से ही एग्ज़ाम्स में प्रश्न आने वाले हैं। तो आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए। कोई भी सवाल हो, प्रश्न हो तो कमेंट्स करके ज़रूर बताना। थैंक यू।